सो हेलो एवरीवन। आज हमारा जो थ्योरम है ये है कॉची थ्योरम ऑन अबेलियन ग्रुप्स। ठीक है, कॉची थ्योरम ऑन अबेलियन ग्रुप्स क्या कहता है? सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को हम लोग लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा कहता है कि अगर जी कोई भी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है एंड P is a prime number, P is a prime number such that कि P जो है वो हमारा ऑर्डर जी को क्या करता है? डिवाइड करता है। देन there exists an element A belongs to G such that the order of A is equal to P। यही हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब कि G कोई भी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है और अगर कोई प्राइम नंबर P जो है वो G के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो हमारे पास एक एलिमेंट G के अंदर A नाम का मिल जाएगा जिसका ऑर्डर खुद P हो जाए। तो इसको हम प्रूफ करेंगे और इसके प्रूफ में हमें ध्यान देना है कि यूज करना है हमें, इसके प्रूफ में हमें यूज करना है इंडक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि वी विल प्रूव दिस थ्योरम बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। मान के चलते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट the theorem is true for all abelian groups having order less than order of G। ठीक है, समझेंगे। पहले हम सबसे पहले ये प्रूफ कर रहे हैं इस थ्योरम को कि हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लिया कि ये जो थ्योरम है ये प्रत्येक अबेलियन ग्रुप्स जिनका ऑर्डर जी के ऑर्डर से कम है उस अबेलियन ग्रुप्स के लिए ये रिजल्ट ट्रू है। ठीक है, यानी कि जी का ऑर्डर मान लीजिए जो भी है, अगर जी से ऑर्डर के कोई दूसरे ग्रुप है और उसके अंदर कोई प्राइम नंबर अगर डिवाइड कर रहा है उसको, तो उसके लिए हर एक हमें एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज हम मान रहे हैं और देन हम आगे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चीज ध्यान देंगे कि अगर जी का ऑर्डर आइडेंटिटी हो तो इसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं, कोई प्राइम नंबर तो डिवाइड ही नहीं करता ना। जी का ऑर्डर क्या हो? 1 हो जाए। ओके, अगर हमारा जी का ऑर्डर क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हमारे पास जी का ऑर्डर अगर हमारा 1 है तो कोई प्राइम नंबर तो डिवाइड ही नहीं कर रहा। तो जब आगे की कोई स्टेप नहीं मिल पा रही है इसका मतलब क्या है कि ये रिजल्ट तो अपने आप में ही ट्रू है, तो इसे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। हम क्या देखेंगे कि जी का ऑर्डर अगर कोई प्राइम नंबर से बड़ा है तब इस पे हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक केस देखते हैं। केस फर्स्ट क्या मानते हैं हम कि इफ जी हैज नो प्रॉपर सबग्रुप, इफ जी हैज नो प्रॉपर सबग्रुप्स, मतलब मान लीजिए जी ऐसा है, एक फाइनाइट ग्रुप है जिसके पास कोई भी प्रॉपर सबग्रुप नहीं है, तो देन जी मस्ट बी ऑफ देन जी मस्ट बी ऑफ प्राइम ऑर्डर। क्या ये रिजल्ट ट्रू है कि नहीं? जरा सोचिए। अगर जी के पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है तो जी जो है वो प्राइम ऑर्डर का ही होगा। ठीक है, जी हमारा प्राइम ऑर्डर का होगा। क्यों? क्योंकि अगर जी प्राइम ऑर्डर का नहीं हुआ तो कोई ना कोई कंपोजिट नंबर के ऑर्डर का होगा, और कंपोजिट नंबर के ऑर्डर के लिए हमारे पास कोई ना कोई सब ग्रुप जरूर मिल जाते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप हमारे पास जरूर मिल जाएंगे कि क्या हो जाए। अगर जैसे हमारे कहने का मतलब है कि अबेलियन ग्रुप्स में एक चीज हमने बोला भी है कि अबेलियन ग्रुप्स में अगर कोई
ऑर्डर को डिवाइड करने वाला कोई प्राइम नंबर है तो उस प्राइम नंबर का एक सब ग्रुप हमें मिल जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जी के ऑर्डर हमेशा प्राइम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपोजिट ऑर्डर का कोई भी ग्रुप हो तो उसके पास कोई ना कोई प्रॉपर सब ग्रुप जरूर हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें क्या दिख रहा है कि जी जो है वो हमेशा प्राइम ऑर्डर का होगा। तो इसका अब हम इसके यूज को कैसे देख सकते हैं कि क्या अगर प्राइम ऑर्डर का होगा यानी कि जी का जो ऑर्डर होगा वो कोई ना कोई पी, मतलब यहाँ पे क्यू लिख देते हैं, कोई ना कोई क्यू टाइप का होगा। ठीक है, तो जी का ऑर्डर अगर आपका, अब क्यू भी हम नहीं लिख सकते क्योंकि पी डिवाइड कर रहा है ऑर्डर जी को, तो यहाँ पर हम ये चीज को जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर हम इस चीज को ध्यान देंगे कि जी के ऑर्डर की पॉसिबिलिटी क्या है, सिर्फ और सिर्फ पी ही है। तो इसमें क्या हो जाता है, अगर जी का ऑर्डर पी है तो इसका मतलब कि जितने भी ऑल नन आइडेंटिटी एलिमेंट्स, नन आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ जी इज ऑफ ऑर्डर पी, मतलब जितने भी आपके नन आइडेंटिटी एलिमेंट हैं जी के, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है और बाकी एलिमेंट्स के जो ऑर्डर होंगे तो एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब कि जितने भी नन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं उन सब का ऑर्डर पी हो जाएगा। तो ये तो रिजल्ट हमारा वैसे ही ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा हमें। ठीक है, तो हम क्या केस सेकंड देखते हैं। एक केस क्या था, बार बार इसको आप ध्यान दीजिएगा। एक केस हमारा क्या है कि अगर जी के पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है तो इसका मतलब जी को हर हालत में प्राइम ऑर्डर का ही होना पड़ेगा। क्योंकि पी जी के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो जितने भी नन आइडेंटिटी एलिमेंट्स होंगे जी के उन सब का ऑर्डर पी होगा। आई होप ये क्लियर है आपको। सेकंड वाले पे, अगर सेकंड केस पे हम देखें, केस सेकंड की हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं कि if G has a proper subgroup, if G has a proper subgroup, यानी कि G के पास एक प्रॉपर सबग्रुप है जिसका नाम हम क्या दे रहे हैं, H, जहां पर H जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है और साथ ही साथ H जो है वो पूरी तरह से G के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसके भी दो केस होंगे कि जो प्राइम नंबर जी के ऑर्डर को डिवाइड करता है, हो सकता है कि वो प्राइम नंबर एच के ऑर्डर को भी डिवाइड करे या एच के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करे। तो इसी के अंदर सब केस नंबर ए देखते हैं कि इफ पी जो है वो एच के ऑर्डर को डिवाइड करता है, देन सिंस एच का जो ऑर्डर है वो जी के ऑर्डर से ट्रू है, तो हमारा इंडक्शन क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू एच सच दैट कि ऑर्डर ऑफ बी क्या हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो बी हमारा एच के अंदर है क्या ये जी के अंदर भी होगा? यस ऑफ कोर्स, क्लियरली 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 बी बिलोंग्स टू एच and this is a subgroup of G, then B belongs to G also। और यहाँ पर तो ये किससे ट्रू हो रहा है, ऊपर वाला जो अगर रिजल्ट को आप देख पा रहे हैं, ये जो हम लिख रहे हैं कि P डिवाइड्स ऑर्डर H, अगर ये होता है और H का ऑर्डर G के ऑर्डर से छोटा है, देन देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू H सच दैट B का ऑर्डर P होगा। ये हम कहाँ से ला पा रहे हैं, ये हम इस इंडक्शन वाले प्रोसेस से ला रहे हैं। क्या मान के चले, देखिए, assume that the theorem is true for all abelian groups having order less than order G, यानी कि G से छोटे कोई भी ग्रुप होंगे अगर उसमें P का प्राइम नंबर कोई H के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो एक एलिमेंट B आ जाता है जिसका ऑर्डर P है। तो अगर B एलिमेंट आ रहा है H के अंदर तो वो B ऑलरेडी G में आ गया, तो इसका मतलब कि हमारा यहाँ पे ये चीज ऑलरेडी ट्रू हो गया। ठीक है, तो एक स्टेप ये हो गया। उसी के सेकंड का बी पार्ट को अगर हम देखें कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि इफ P डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि हो सकता है कि P जो है वो H के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करे। तो क्लियरली G इज एन अबेलियन ग्रुप, ये तो हम मान के चल रहे हैं। G क्या है हमारा, एक अबेलियन ग्रुप है।
G is an abelian group, then all subgroups of G is a normal subgroup, is a normal सबग्रुप ऑफ जी। क्योंकि हर अबेलियन ग्रुप का कोई भी सबग्रुप आप लीजिएगा तो वो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो इस कारण से H जो है, जो आप H ले रहे हैं वो भी आपका नॉर्मल इन जी है, यानी कि आप G बटे H की बात कर सकते हैं। यही तो क्वोशिएंट शब्द आता है ना। क्वोशिएंट किसके लिए आता है, क्वोशिएंट ग्रुप। कब होता है क्वोशिएंट ग्रुप, याद कीजिएगा। क्वोशिएंट ग्रुप तभी होता है जब H नॉर्मल हो जी के अंदर। अब फाइनाइट हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमें फाइनाइटनेस की ही बात करनी है, ठीक है। तो हमने क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि P अगर H के ऑर्डर को डिवाइड नहीं किया, G हमारा अबेलियन ग्रुप है, तो सभी इसके सब ग्रुप क्या हो जाएंगे, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएंगे, यानी कि हम G बटा H का बात कर सकते हैं। तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि G बटा H का बात कर सकते हैं, तो सिंस P जो है वो G के ऑर्डर को डिवाइड करता है और G के ऑर्डर को, एंड वी कैन राइट ऑर्डर ऑफ G, आप मॉड ऑफ G लिखिए या O ऑफ G लिखिए। ऑर्डर ऑफ G को हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ G बाई H इनटू ऑर्डर H। अब P कोई प्राइम नंबर है, सिंस P जो है ये लेफ्ट साइड को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब राइट साइड को करेगा, लेकिन लेफ्ट राइट साइड के ये फर्स्ट वाले पोर्शन को मैं सेकंड वाले पोर्शन को तो डिवाइड नहीं कर रहा P, और P प्राइम नंबर है तो यूक्लिड में क्या कहता है कि ये जो P होगा वो क्या करेगा, G बाई H के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करेगा। ऑल्सो एज H जो है वो G के इक्वल नहीं है, H जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कि G बाई H का भी आप ऑर्डर अगर आप चेक करें तो ये भी G के ऑर्डर से क्या होगा, हमेशा छोटा हो जाएगा। इसका मतलब कि इंडक्शन के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। अब ए बी हो गया तो सी का यूज कर लेते हैं, सी एच बिलोंग्स टू जी बाई एच सच दैट सी एच का ऑर्डर पी हो जाएगा। ये कहाँ से आया, बाई मैथमेटिकल इंडक्शन। ये हम मान के चल रहे हैं कि जिस भी फाइनाइट क्योंकि जी बाई एच भी अबेलियन होगा, तो जो भी अबेलियन ग्रुप जिसका ऑर्डर जी के ऑर्डर से छोटा होगा, तो अगर पी कोई डिवाइड कर रहा है तो उसके लिए एक एलिमेंट मिल जाता है जिसका ऑर्डर खुद ब खुद पी हो जाए, ठीक है। तो क्या हम यहाँ से ये चीज कर सकते हैं कि क्या देखना है यहाँ पे कि सी एच का ऑर्डर अगर पी है तो सी एच का पावर पी करे तो हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ किसका, जी बाई एच का, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बाई एच। और बताइए कि जी बाई एच का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जी बाई एच का आइडेंटिटी एलिमेंट खुद ब खुद एच है। तो आप जानते हैं कि सी एच का पावर पी करने पे हमें क्या मिल जा रहा है, एच मिल जा रहा है। इसका मतलब सी का पावर एच, ये क्या हो जाएगा, सी एच जो है वो कितने टाइम्स गुना होगा, पी टाइम्स होगा। ये मेरा क्या होगा, पी टाइम्स गुना होगा, और ये क्या हो रहा है, एच के बराबर। इसका मतलब, और ये ऑपरेशन आपको पता होगा, ये क्या होता है, सी का पावर पी इंटू एच बराबर एच। तो ये कब होता है, ये इफ एंड ओनली होता है जब सी का पावर पी आपका एच के अंदर हो तो, ठीक है। अब हम क्या मानेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है। हम यहाँ पे क्या मानते हैं कि लेट ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू सम टी नंबर, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ एच अगर आपका टी है एंड सी का पावर पी बिलोंग्स टू एच है, ये फाइनाइट क्यों मान सके, क्योंकि ग्रुप फाइनाइट है, ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो सब ग्रुप एच है, तो एच का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। इसका मतलब कि सी का पावर पी अगर एच के अंदर है और एच का ऑर्डर अगर आपका टी है, तो इसका मतलब कि सी का पावर पी का पावर टी की करें तो हमें आइडेंटिटी मिल जाना चाहिए हर हालत में, ठीक है। इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि सी का पावर टी का पावर भी पी करे तो भी हमें आइडेंटिटी मिलने वाला है। तो अब सी का पावर टी नाम का एक एलिमेंट है ना, सी का पावर टी नाम का एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब एक्स का पावर पी
इज इक्वल टू आइडेंटिटी वेयर x इज इक्वल टू सी का पावर टी। अब c आपका g से आ रहा है तो c का पावर t भी कहाँ जाएगा, g में जाएगा बाई क्लोजर लॉ ऑफ ग्रुप। तो इसका मतलब कि x का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, p को डिवाइड करेगा। x का जो ऑर्डर होगा वो p को डिवाइड करेगा। और प्राइम नंबर को डिवाइड करने के लिए क्या नंबर्स हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है या फिर p हो सकता है। लेकिन हम यहाँ से प्रूफ करेंगे कि x का जो ऑर्डर होगा वो एक्चुअली में p ही होगा। x का जो ऑर्डर होगा वो एक्चुअली में क्या होगा, खुद ब खुद p ही होगा। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इफ अगर गलती से x का ऑर्डर 1 हो गया तो इसका मतलब x जो है वो आइडेंटिटी हो गया। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब आइडेंटिटी है। और अगर ये आइडेंटिटी है तो x क्या है, c का पावर t, ये है आपका आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इस इक्वेशन की बात करें, ये वाला जो आपका इक्वेशन दिख रहा है, इस इक्वेशन की बात करें तो c का पावर t अगर आइडेंटिटी हो जा रहा है तो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है आपके लिए, हमें किस जगह ये प्रॉब्लम दिख रहा है कि c का पावर t अगर हमारा आइडेंटिटी हो जा रहा है तो देखिए सबसे ऊपर इधर आते हैं हम लोग। यस, c का पावर t इज आइडेंटिटी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर c का पावर t आइडेंटिटी है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि c का पावर t h इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू h। ठीक है, तो इसका मतलब क्या मिलेगा, सी एच का पावर t इज इक्वल टू h। इसका मतलब ये मिल जाएगा कि ऑर्डर ऑफ सी एच डिवाइड्स t, बट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सी एच, सी एच का ऑर्डर क्या है, देखे तो जरा, सी एच का ऑर्डर है हमारे पास, यहाँ पे हम अगर हम देखें सी एच का ऑर्डर है हमारा p। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि p जो है वो t को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब p जो है वो ऑर्डर ऑफ h को डिवाइड कर रहा है। बट ये केस को हमने ऑलरेडी डिस्कार्ड कर दिया है, इसी केस पे तो हम बात ही कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, इधर आप देख सकते हैं कि इफ p डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर g ऑर्डर h, और यहाँ पे हमें डायरेक्ट मिल रहा है कि p जो है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर h को। तो हम यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, देन वी अराइव एट अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब यही है कि ऑर्डर x जो है वो हमेशा आपका p ही होना चाहिए। इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ c का पावर t आपका क्या हो गया, p हो गया। तो इसका मतलब कि इस केस में भी हमारे पास इंडक्शन के द्वारा ये मिल पा रहा है कि आपको एक एलिमेंट मिल गया c का पावर t जिसका ऑर्डर क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। आई होप कि ये आप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में इसको हम नेक्स्ट सिंपल ग्रुप के लिए प्रूफ करेंगे। ये तो हमारा अबेलियन के लिए स्पेशल था, अब हमारा सिंपल ग्रुप के लिए प्रूफ होगा। आज के लिए क्लास इतना ही, थैंक यू वेरी मच।